एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताना आपको ये कैसे लगा। तो चलिए हम आज का पार्टी स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको कुछ पूछना चाहती हूँ। असल में ये एफएफ दूसरे चैनल पे अपलोड हो रहा है, पर उन्होंने ना ऑथर से कंसर्न नहीं लिया, ना ही पूछा है, और ऑथर ने मुझे दिया है बस इसका मतलब मैं इसे अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर सकती हूँ। उन्होंने मुझे बोला और मैंने साफ-साफ उन्हें पूछा था कि आपने किसी और को तो नहीं दिया ना? तो उन्होंने मना किया था। तो मुझे ना थोड़ा-सा डाउट हो रहा है कि मैं इसे कंटिन्यू करूँ कि नहीं? प्लीज़ आज के एफएफ में आप मुझे बता देना, ओके? फिर मैं कल बताऊँगी कि मुझे न्यू एफएफ स्टार्ट करना है कि फिर इसी को कंटिन्यू करना है, ठीक है? तो चलो हम आज का ही एफएफ स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे हमारा वांगजी, हाँ मैं ईवो और जान के जगह वांगजी और विंग कहूँगी, ओके। हमारा वांगजी अपने न्यू स्कूल आया था और उसे हमारा क्यूट सा विंग दिखा था, पर उसके फेस में डरा हुआ एक्सप्रेशन देखकर वांगजी को समझ नहीं पाया था कि आखिर विंग का ऐसा रिएक्शन क्यों है। बट उसको बाद में क्लास जाने के बाद पता चला, क्योंकि सारे लोग उसे पसंद नहीं करते हैं और विंग को बहुत ज़्यादा इंसल्ट भरी बातें करते हैं। वांग जी सुन रहा था जैक्सन की बात। हाँ, आप लोगों को कन्फ्यूज़न था ना कि जैक्सन कौन है? जैक्सन विंग के क्लास में ही है, बट वो 2 साल का बड़ा है उससे। तो आप लोगों को अब डाउट क्लियर हो गया हो, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा वांग जी समझ चुका था कि सारे लोग विंग को पसंद नहीं करते हैं। वहीं जैक्सन की बात को सुनकर हमारा वांग जी उसे देखकर कहता है, क्यों? मैं इतना हक नहीं रखता कि मैं इसके साथ बैठ सकता हूँ? ये सुनकर जैक्सन कुछ कह पाता कि उससे पहले हमारा विंग चिल्लाते हुए कहता है, मैं एक समलैंगिक हूँ जो एक बहुत बड़ी बीमारी है और मैं आपके साथ बैठने के लायक नहीं हूँ। और अगर आपको भी ऐसे लोगों से घृणा आती है, ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा ही नफरत होती है, तो प्लीज़ आप ये भी सुन लीजिए कि मैं भी उनमें से एक ही हूँ। ये बोलकर उसके आंखों में आंसू आ गए थे और वो सामने की तरफ देखता है। वहीं सामने टीचर जो अभी तक पढ़ा रहे थे, वो विंग के इतने ज़्यादा चिल्लाने की वजह से पीछे मुड़ के देखते हैं विंग की तरफ। वहीं सारे क्लास के स्टूडेंट भी विंग की तरफ भी देखने लग गए थे, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये डरपोक सा विंग इतने ज़ोर से चिल्लाने की हिम्मत भी करेगा। वहीं वांगजी भी बहुत ज़्यादा शॉक था, क्योंकि उसने भी कभी नहीं सोचा था कि ये डरपोक सा उसका ब्यूटीफुल सा ब्लशी बॉय जो शर्मा कर उससे बात भी नहीं करता था, वो सबके सामने ये चिल्लाकर कबूल करेगा कि वो समलैंगिक है। वहीं वांगजी विंग के आंखों में आंसू साफ साफ देख पा रहा था, उसके कपड़े गंदे हुए देख पा रहा था, उसके फॉरहेड में कैसे चोट लगा हुआ है जिस वजह से वहाँ पर रेड हो गया, उसका वाइट सा स्किन रेड हो गया है। वांग जी देख पा रहा था, वो सिर्फ विंग की तरफ देख रहा था। तभी हमारे विंग की बात सुनकर जैक्सन मॉक करते हुए कहता है, आपने सुना? ये कितना ज़्यादा बेशरम इंसान है। मैं तो आपको कह ही रहा हूँ कि आप इसके पास से, पर वो आगे कुछ बोल पाता कि उससे पहले ही किसी इंसान ने उसके चेयर को इतनी जोर से लात मारी कि 1 मिनट के अंदर ही जैक्सन जमीन पे पड़ा हुआ था, जिसे देखकर सारे स्टूडेंट, टीचर सब लोग शांत हो गए थे और वो जैक्सन की तरफ देख रहे थे। वहीं हमारा वांग जी सबकी तरफ देखकर एक वार्निंग टोन में बोलता है, एक और लफ्ज और मेरा बहुत बुरा रूप देखोगे। और सुन लो सभी, ये लड़का आज से मेरा दोस्त है। अगर किसी ने इसके तरफ आंख उठाकर भी देखा और इसे बुली करने या फिर इसे चोट पहुंचाने का हिम्मत भी किया, तो आज जो इस लड़के का हालत हुआ है वो तुम लोगों के साथ भी हो सकता है। ये बोलकर वांग जी जैक्सन के पास जाता है। जैक्सन जो अभी अपने आप को उठाने की ट्राई ही कर रहा था कि वांग जी ने उसको फिर से धक्का दे दिया और फिर उसके हाथों में अपने पैरों को इतने जोर से रगड़ा जिस वजह से जैक्सन की दर्द भरी आवाज़ें आने लग गई। वहीं वांग जी को इतना सा भी सुकून नहीं मिला कि जिस चेयर पे वांग जी बैठा हुआ था वो उसे पकड़कर सीधा जैक्सन के उसी हाथ पे मार देता है, जिस वजह से जैक्सन इतनी जोर से चिल्लाता है
कि सारे लोग डर गए थे। वहीं जैक्सन मदद के लिए गुहार लगा रहा था, बट किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी वांग जी के सामने जाने की, क्योंकि वांग जी अभी हद से ज़्यादा डेविल लग रहा है। उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई है और वो सबकी तरफ वार्निंग लुक से देख रहा है कि अगर विंग को किसी ने कुछ कहा, किसी ने बुली किया, तो उसकी भी हालत जैक्सन की तरह ही हो जाएगी। हमारे वांग जी का लुक यही था। फिर वांग जी जैक्सन की तरफ देखता है और कहता है, अगली बार तुमने इसके खिलाफ कुछ भी बोला तो तुम्हारा ये हाथ नहीं होगा जो टूटा हुआ होगा। अगली बार तुम्हारा ये सर और तुम्हारा ये गंदा सा घिनौना सा मुंह होगा जो मेरे हाथों से टूटा हुआ होगा। तो आइंदा याद रखना। ये बोलकर वो विंग की तरफ देखता है। विंग पूरी तरह सदमे में था। उसने मैंने सोचा भी नहीं था कि कोई उसके लिए जैक्सन को पीटेगा और सबको वार्निंग देगा, सबको ये बोलेगा कि कोई भी इसे चोट ना पहुंचाए। और साथ ही उसने ये तक कहा कि वो आज से विंग का दोस्त है। उसने यकीन ही नहीं किया कि कोई पर्सन उससे दोस्ती करने की बातें कर सकता है। वहीं वांग जी विंग को देखता है और फिर उसका हाथ पकड़कर उसके बैग को टेबल से उठाकर सीधा विंग को और बाकी लोगों को कुछ बोले भी नहीं वहां से विंग को खींचते हुए बाहर लेके गया। वहीं जैक्सन दर्द में तड़प रहा था, क्योंकि जैक्सन का हाथ बुरी तरह से टूट चुका था। वहीं क्लास के सभी स्टूडेंट कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो भी सदमे में थे कि अभी जस्ट हुआ क्या। इस न्यू लड़के ने जैक्सन जो सबसे अमीर बाप का बेटा है उसके साथ किया क्या। सारे लोग यही सोच रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हमारा विंग इतना ज़्यादा शॉक में था कि उसे तो पता भी नहीं चला कि कब वो क्लासरूम से वॉशरूम आ चुका है और उसका अब मूवमेंट रुक चुका है। विंग हमारे वांग जी की तरफ देखता है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशन चल रहे थे। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि कोई उसके लिए स्टैंड लेगा, कोई उसके लिए सबको बोलेगा कि कोई भी उसे चोट ना पहुंचाए। वो किसी के लिए कि कोई उसके लिए लड़ाई करेगा। हमारे विंग ने ये सोचा भी नहीं था। और जबकि इसे पता है कि विंग समलैंगिक है, तब भी ये लड़का विंग का मदद कर रहा है। विंग ने ये बात कभी सोची भी नहीं थी, उसने सपना भी नहीं देखा था। वहीं विंग वांग जी की तरफ ही देखे जा रहा था। उसके होठों में एक स्माइल था और वो वांग जी को धन्यवाद करता है और कहता है कि मैं आपका बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। आपने मेरे लिए इतना ज़्यादा कुछ किया। बट आप ये बोलते हुए वो थोड़ा सा सैड फील करने लग गया और वो कहता है, बट आप मेरे लिए ये सब किए, आप मुसीबत में पड़ जाओगे, क्योंकि आपने जिस लड़के को चोट पहुंचाई है उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा ही अमीर फैमिली से हैं और साथ ही वो यहाँ के बोर्ड डायरेक्टर में से एक भी है। आपकी लाइफ ख़राब हो जाएगी। ये सुनने के बाद वांग जी विंग की आंखों में देखता है। उसको कितना ज़्यादा वांग जी के लिए फ़िक्र हो रहा है ये देखकर वांग जी मुस्कुराता है और फिर वो विंग का ठूडी पकड़ता है, कि जॉ पकड़ता है और वो विंग के सर को थोड़ा सा ऊपर करता है जिससे विंग उसकी आंखों में देख सके। वांग जी विंग की आंखों में देखकर हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, तुम मेरे लिए फिक्र मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। और रही तुम्हारी बात, आज की बात कोई भी तुम्हें परेशान करने की हिम्मत भी नहीं करेगा, और अगर करेगा भी तो तुमसे पहले उन्हें मेरा सामना करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद विंग इतना इमोशनल फील करने लग गया, क्योंकि कोई भी उसके लिए इतना ज़्यादा केयर नहीं करता था। उसके पास तो कोई भी आता नहीं था बात करने के लिए, कोई भी उसकी फ़िक्र नहीं करता था, कोई भी उससे के लिए स्टैंड नहीं लेता था। और ये नया लड़का उसे जानता भी नहीं ढंग से, फिर भी उसके लिए इतना कुछ कर रहा है। ये देखकर विंग बहुत ज़्यादा भावुक हो गया और वो वांग जी को गले लगा लेता है और वो फूट फूट के रोने लग गया था और वो बार बार उसे धन्यवाद कह रहा था। वहीं वांग जी मुस्कुराते हुए विंग के बालों को सहला रहा था। फिर कुछ टाइम बाद विंग को रियलाइज़ हुआ कि उसने क्या किया अभी। वो सडनली वांग जी से दूर होता है और अपने सर को दूसरी तरफ मोड़ लेता है। उसे बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ही शर्म आ रही थी। वो कभी भी जब पीटने के बाद भी नहीं रोया, बट आज आज वो कैसे रो सकता है किसी के सामने। हमारा विंग यही सोच रहा था और वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेस हो रहा था। वहीं विंग का ऐसा रिएक्शन देखकर वांग जी मुस्कुराता है और फिर अपने पॉकेट से अपना न्यू हैंकरचिप निकाल कर
वो उसे नल में पानी से धोता है। वांग जी ने उसे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया था, बट अभी उसे विंग को साफ करना है, इसीलिए वो अच्छे से उस हैंकरचिप को पानी से गीला करता है और फिर वो विंग को अपना सर उठाने बोलता है। विंग भी अपना सर उठाता है। वहीं वांग जी उसके सर को हल्का हल्का सा साफ करने लग गया। वांग जी विंग के पूरे फेस को देख रहा था, उसके वाइट स्किन को कितना ज़्यादा ग्लो कर रहा है। साफ होने के बाद उसका लंबा घना आईलैशेस मतलब कि आंखों की पलकें, उसके वो नोज़ जो थोड़े से पॉइंटी है, वहीं उसके वो लिप्स जो रोज़ की तरह रोज़ के पेटल की तरह बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट हैं, और उसके होठों के नीचे एक छोटा सा मोल। उसे देखकर वांग जी बस उसकी तरफ ही देखे जा रहा था और वो अपनी आंखों को विंग से ना हटाते हुए कहता है, विंग तुम बहुत ज़्यादा ही हद से ज़्यादा खूबसूरत हो। तुम्हें पता है वो लड़कियां जो खूबसूरत होने के लिए दवा लेती है, तुम उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो। ये बोलकर वो विंग को देखता है। वहीं विंग वांग जी की बातों को सुनकर शर्मा गया और वो शर्माते हुए ही वांग जी को थैंक यू बोलता है। वहीं हमारे विंग को याद आता है कि उसके माता पिता के अलावा उसे कोई भी सुंदर नहीं कहता और ना ही उससे बातें करता है। वांग जी की बातों से उसे अपनी माँ की बातें याद आने लग गई थी। कैसे उसकी माँ उसको चिढ़ाती थी ये कहकर कि वो तो अपने बेटे से ईर्ष्या करती है क्योंकि उसका बेटा हद से ज़्यादा सुंदर है, इतना ज़्यादा सुंदर है कि उसे तो गर्व होता है इतने ज़्यादा सुंदर बेटे की माँ होने पे। बट उसे ईर्ष्या भी होती है कि उसका बेटा इतना ज़्यादा सुंदर है तो वो क्यों नहीं है। वहीं हमारा विंग अपनी माँ की बातों को याद करते हुए और भी ज़्यादा शर्माने लग गया। वहीं दूसरी तरफ हमारे वांग जी ने जब विंग के मुंह से धन्यवाद सुना था तो वो मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे थैंक्स बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने जो भी कुछ कहा वह सही ही है। तुम हद से ज़्यादा खूबसूरत है और ये सब बातें छोड़ो, चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं क्योंकि तुम्हारे सर में अभी भी चोट लगी हुई है, वो ठीक नहीं हुआ है और देखो वो उसमें सूजन भी आ रहा है। अगर हमने ऐसे ही उसे छोड़ दिया तो तुम्हें कल बुखार पड़ जाएगा। ये बोलकर वो विंग का हाथ पकड़ता है, पर वो रुक गया था क्योंकि वो देखता है कि विंग का शर्ट अभी भी थोड़ा सा खराब है। वांग जी अपने बैग से अपना एक शर्ट निकालता है और वो विंग को देते हुए कहता है, तुम इसे पहन लो। ये सुनकर विंग उसे देखता है और फिर उस शर्ट को अपने ऊपर डाल लेता है। वांग जी उसे देख रहा था और वो मुस्कुराने लग गया क्योंकि भले ही उस शर्ट को विंग ने पहना हो, बट वो शर्ट इतना ज़्यादा बड़ा विंग के ऊपर दिख रहा था कि ऐसा लग रहा था कि विंग ने वो शर्ट नहीं पहने, शर्ट ने विंग को पहन लिया है। वांग जी मुस्कुराता है और फिर वो विंग को देखकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे पास ही में जो उनके कॉलेज में ही एक फॉर्मरी रहता है ना, मतलब कि कॉलेज में ही एक छोटा सा हॉस्पिटल बना रहता है, उसी में वांग जी विंग को ले जाता है और वो गेट खोलकर अंदर देखता है। अंदर एक नर्स बैठी हुई थी जिसे देखकर वांग जी उसे ग्रीट करते हुए कहता है, नर्स मेरे दोस्त को चोट लगा हुआ है, प्लीज़ आप उसका देख रेख कीजिए ना। ये सुनकर वो नर्स हमारे विंग की तरफ देखती है और कहती, ओह विंग तुम फिर से आ गए, फिर से उन्होंने तुम्हें चोट पहुंचा दिया, वो कभी नहीं सुधरेंगे, आओ मुझे तुम्हारे चोट पे मलहम लगाने दो। ये बोलकर वो विंग को अपने पास बुलाती। वहीं विंग हल्का सा शर्माने लग गया, मतलब कि उसे थोड़ा सा एम्बैरेस होने लग गया क्योंकि वांग जी के सामने फिर से उसे पता चल गया कि उसे हर टाइम ऐसा चोट लगा करता था, इसीलिए उसे थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट हो रहा था और फिर वो नर्स के पास जाता है। वहीं वांग जी जब ये सुनता है कि विंग हर पल यहाँ आकर अपने चोट का इलाज करवाया करता था, उसे हर पल चोट लगी करती थी, तो वांग जी ने अपनी आंखों को नैरो कर लिया था। वो अपने मन में कहता है, ओह तो इसी कारण था कि ये क्यूट सा ब्लशी बॉय इतना ज़्यादा घबराया हुआ रहता था। उसे लगता था कि ये लड़का बहुत ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा ही नाजुक है, बट उसका कारण ये है कि दूसरे लोग उसे बुली किया करते हैं। इस बात से वांग जी को गुस्सा आ रहा था और साथ ही कुछ टाइम पहले का उसे सीन याद आ रहा था कि कैसे विंग रोते हुए वांग जी को गले लगाया हुआ था। वांग जी को अब पता चला कि आज से पहले कभी भी किसी ने विंग का सपोर्ट नहीं किया था, इसीलिए विंग भावुक हो गया था और अब वांग जी ने अपने मन में ही सोच लिया था
कि अब वो विंग को कभी भी इस तरह का चोट लगाने ही नहीं देगा, किसी को विंग को कुछ करने ही नहीं देगा। वांग जी ने अपने आप में ठान लिया था। वहीं दूसरी तरफ हमारी नर्स हमारे विंग के फॉरहेड पे अच्छे से मलहम लगाती है और वो साथ में विंग को दर्द निवारक या बोल तो पेन किलर दे रही थी। बट हमारा विंग मना कर देता है ये कहकर कि उसके पास ऑलरेडी पेन किलर है घर पे। ये सुनकर वो नर्स अपना सर हिलाती है। वहीं वांग जी पूरे टाइम बस विंग को ही देखे जा रहा था कि विंग ने कैसे कहा कि उसके घर में पेन किलर पहले से ही रखा हुआ है। मतलब कि विंग हमेशा ही इस तरह का चोट खाया करता है, हमेशा ही उसे पेन हुआ करता है। वांग जी यही सब सोच रहा था। उसके बाद हमारा विंग और वांग जी उस रूम से बाहर निकलते हैं। वांग जी और विंग के पहले सुबह के 2 क्लास छूट गए थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि सुबह के जो क्लासेस हैं वो उसे स्किप करेंगे और सुबह के जैसे लंच के टाइम के बाद वाला क्लासेस है उसे अटेंड करेंगे। फिर क्या, हमारा वांग जी और विंग एक दूसरे के हाथ को पकड़कर क्लास में एंट्री करते हैं। वो देखते हैं कि सारे लोग बातें कर रहे हैं, बट सारे लोग जैसे ही देखते हैं कि विंग और वांग जी क्लास में एंट्री करे, वो सारे चुप होकर उन दोनों को देखने लग गए थे। वहीं विंग नर्वसली सबको देख रहा था। वहीं वो नोटिस भी करता है कि जैक्सन का सीट अभी खाली है, तो उसने अनुमान लगा लिया था कि शायद तक वो अभी हॉस्पिटल में होगा। वहीं जब विंग देखता है कि सारे लोग उन लोगों की तरफ देख रहे हैं, तो वो नर्वसली सीधा अपने आप को अपने सीट पे बैठा लेता है और वो अपनी उंगली के साथ नर्वसनेस के कारण खेलने लग गया था। वो जल्दी जल्दी से अपने बैग को अपने साइड में रखता है और फिर वो सीधा अपनी किताबें निकाल कर वो टीचर के आने का इंतजार कर रहा था, बट वो बुरी तरह नर्वस फील कर रहा था। वहीं हमारा वांग जी भी विंग को देख रहा था कि वो कितना ज़्यादा नर्वस है। उसने अपने हाथों को किस तरह से बांध रखे हैं, वो कैसे अपने हाथों के साथ खेल रहा है। ये देखकर वांग जी चुपके से उसके हाथ को पकड़ लेता है, जिसे देखकर विंग कंफ्यूज हो गया था कि वांग जी ने उसके हाथ को क्यों पकड़ा। वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी उसको देखते हुए मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। अब से तुम मेरी जिम्मेदारी हो। ये बोलकर वो विंग को देखता है और फिर उसके मुलायम से गालों को वो हल्का सा पिंच कर देता है, जिस वजह से विंग शर्मा गया। वहीं दूसरी तरफ जो लीसा थी वो विंग और वांग जी को इस तरह देखकर जल भून रही थी। वो अपने मन में सोचती है कि क्यों हर अच्छी चीज इस लड़के को ही क्यों मिलती है। हर अच्छा लड़का, हर हैंडसम लड़का इस समलैंगिक की तरफ क्यों अट्रैक्ट होता है। यही सोचते हुए वो अपना दांत पीस रही थी। वहीं दूसरी तरफ जैक्सन के माता पिता भी तुरंत वहां पर पहुंच चुके थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि उसके बेटे के साथ क्या हुआ है, वो तुरंत अपना काम वाम छोड़कर स्कूल आ गए थे। और जब उन्हें पता चला कि किस लड़के ने उसके बेटे के साथ वो हरकत किया है, किस लड़के ने उसके बेटे के साथ इतना बुरा किया है, तो वो भी कुछ नहीं कर पाए थे, या बोल तो कुछ कर भी नहीं सकते थे। वहीं दूसरी तरफ लीसा वो आतुर हो गई थी वांग जी का बैकग्राउंड जानने के लिए कि आखिर ये लड़का है कौन, इसका बैकग्राउंड क्या है, जो इतने बड़े फैमिली के जो मतलब जैक्सन के माता पिता हैं वो भी जानने के बावजूद कि इस लड़के ने उसके बेटे को हार्म किया है, वो लोग इसको कुछ नहीं कर रहे हैं। लीसा जानना चाहती थी कि आखिर वांग जी का बैकग्राउंड क्या है। ये दिखने में इतना ज़्यादा हैंडसम है, खूबसूरत है और साथ में इतना ज़्यादा दबंग भी है, तो ये लड़का है कौन जो किसी से नहीं डरता। उसे यही बात से बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही थी कि इतना हैंडसम लड़का, इतना दबंग लड़का और साथ में शायद तक ये अमीर फैमिली का भी होगा, वो विंग के साथ कर क्या रहा है। उसे इतना ज़्यादा अपने मन में ही विंग के लिए गुस्सा आ रहा था कि वो उस गुस्से को दबा नहीं पा रही थी और वो विंग और वांग जी की तरफ ही देख रही थी। वहीं विंग वांग जी की बात सुनने के बाद वांग जी से कहता है कि वो डर नहीं रहा, वो बस अपने आप में ही शर्म कर रहा है कि वो अपने लिए खुद स्टैंड नहीं ले सकता। मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ रही है अपने आप को बचाने के लिए, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा अपने आप में शर्मिंदा हूँ। मैं एक लड़का होने के बावजूद भी अपने लिए कोई भी स्टैंड नहीं ले सकता। ये बोलकर वो हल्का सा उदास हो गया था, जिसे देखकर वांग जी उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर मसाज कर रहा था और उसे बता रहा था कि इसके लिए तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, हम अब अलग नहीं हैं, हम दोनों दोस्त हैं। ये सुनकर विंग वांग जी को देख रहा था, दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। वहीं वांग जी को फील हो रहा था कि कोई तीसरा आंखें भी है जो उन दोनों को देख रहा है। वांग जी देखता है
कि जो लड़का मतलब जिस लड़के के साथ वांग जी ने अभी लड़ाई किया था, उसी लड़के के बगल में बैठने वाली एक लड़की उन दोनों को देख रही है। नहीं, उन दोनों को नहीं, सिर्फ जान को, वो भी नफरत नफरत भरी निगाह से, जिसे देखकर वांग जी उसकी तरफ नैरो आइज करके देखता है और फिर एकदम ज्यादा ही रूड टोन में बोलता है, ओह, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को हिट किया, तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मारा, जिस वजह से तुम हमें नफरत भरी निगाह से देख रही हो। बट मैं तुम्हें बता दूं कि इसमें जान की कोई गलती नहीं है। मैंने अपने दोस्त को बचाने के लिए, अपने दोस्त के लिए स्टैंड लिया और मैंने मैंने मारा है तुम्हारे बॉयफ्रेंड को। और तुम्हें अगर इससे आपत्ति हो तो मैं तुम्हारे लिए एक फेवर कर सकता हूँ। क्यों ना मैं तुम्हें भी उसके बगल वाली बेड पे बैठा दूँ, पर मैं तुम्हारे एक हाथ नहीं, दोनों हाथ पैर तोड़ूंगा। तुम्हें इससे कोई आपत्ति तो नहीं होगी? ये बोलकर वांग जी उस लड़की को देखता है, मतलब कि लीसा को देखता है। वहीं लीसा वांग जी की ऐसी बातें सुनकर डर गई थी और वो सीधा अपने फेस को टर्न कर लेती है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई पर्सन उससे इस तरह के बातें भी कर सकता है। पूरे क्लास वाले, पूरे स्कूल वाले उससे बहुत अच्छे से बातें करते हैं, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, क्योंकि लीसा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और साथ में वो सबसे अच्छे से बातें भी करती है। उसने नहीं सोचा था कि कभी कोई इंसान, कोई लड़का उससे इस तरह का रूड व्यवहार करेगा और साथ में इतना ज़्यादा बुरी बुरी बातें बोलेगा, लीसा को मारने की बातें करेगा। लीसा डर गई थी और वो सामने की तरफ देखती है। उसके बाद से लीसा और किसी ने भी हमारे विंग को परेशान नहीं किया, जिस वजह से विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। और ऐसे ही अच्छे से उनकी क्लासेस एंड होती है। उसके बाद हमारा विंग अपने घर जाता है। घर जाने के बाद वो अपनी माँ को बहुत खुश होकर चिल्लाते हुए कहता है, माँ, मैं आ गया वापस। वहीं उसकी माँ बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी, क्योंकि हाई स्कूल जाने के बाद, या बोलूँ तो 12th में जाने के पहले, उसने कभी भी, इससे पहले कभी भी इतना उत्साह से अपनी माँ से बातें नहीं किया था। और कभी भी उसने स्कूल से आने से, मतलब आने के बाद कभी भी अपनी माँ से इतना खुश होकर बातें नहीं किया था। वो बस बहुत ज़्यादा उदास होकर आता था और सीधा अपने रूम में निकल जाता था। बट आज विंग को इतना ज़्यादा खुश देखकर उसकी माँ शॉक थी और वो अपनी एक आईब्रो उठा लेती है और वो कहती है, विंग, आज कुछ स्पेशल हुआ है क्या तुम्हारे स्कूल में? या जितने ज़्यादा तुम बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहे हो? ये सुनकर विंग उछलते हुए कहता है, हाँ मम्मा, आज बहुत ज़्यादा स्पेशल हुआ है। आपको पता है, आज मेरा एक दोस्त बना है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और साथ में बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी। आपको पता है, आज उसने मुझसे बहुत अच्छे से बातें की, बहुत अच्छे से बिहेव किया। उसने मेरे लिए दोपहर का लंच भी लिया था और उसने मुझसे कहा कि हर सप्ताह के एंड में हम दोनों घूमने जाएंगे बाहर। ये सुनकर उसकी माँ बहुत ज़्यादा शॉक थी, क्योंकि विंग ने आज से पहले कभी भी किसी की भी इतनी ज़्यादा तारीफ़ें नहीं की थी। बट आज इस लड़के की तारीफ़ें कर रहा है विंग, इससे वो शॉक हो गई थी। वहीं पीछे से एक खांसने की आवाज़ आती है, जिस कारण हमारा विंग और उसकी माँ का नज़र गेट की तरफ जाता है। वहाँ पर विंग के डैड खड़े हुए थे। वहीं विंग के डैड ने भी ये सब बातें सुन ली थी और वो हल्का सा विंग को टीज करते हुए कहते हैं, ओह, तो मुझे क्यों लग रहा है कि शायद तक वो लड़का हमारे विंग के लिए दोस्त से बढ़कर है। ये सुनकर हमारा विंग शर्मा गया था और वो कहता है, डैड, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, वो सिर्फ मेरा दोस्त है ना, और मुझे नहीं लगता कि वो मेरी तरह समलैंगिक होगा। ये बोलकर वो थोड़ा सा सैड फील, मतलब सैड टोन कर रहा था। वहीं अपने बेटे को फिर से सैड देखकर उसकी मदर उसके फेस को लाइट करते हुए कहती, उम, पर मुझे क्यों लग रहा है कि मेरा बेटा प्यार में पड़ गया है। ये बोलकर वो उसे टीज करने लग गई थी। वहीं हमारी, मतलब विंग की मदर की बात सुनकर विंग थोड़ा सा ब्लश करते हुए कहता है, माँ। ये बोलकर वो उसकी माँ को आंखें दिखाता है। वहीं उसकी माँ मुस्कुराते हुए किचन में भाग गई थी। वहीं विंग का दिल बहुत ज़्यादा तेज़ी से धड़कने लग गया था, ये सोचकर कि वो, मतलब वांग जी को पसंद करता है। पर नहीं, वो वांग जी को पसंद नहीं करता, या बोलूँ तो करता है, बट उस तरह से नहीं। वो तो बस वांग जी का आभारी है, क्योंकि वांग जी ने उसका साथ दिया, सबके सामने उसके लिए स्टैंड लिया। पर शायद तक विंग इसीलिए वांग जी के लिए इतना अच्छा फील कर रहा है। हमारा विंग यही सोच रहा था। वहीं दूसरी तरफ हमारा वांग जी भी अपने घर पहुंचता है। वो देखता है कि उसके ग्रैंडफादर हॉल में बैठे हुए हैं। उसे पता है
कि उसके शायद तक ग्रैंडफ़ादर को सब कुछ पता चल गया होगा, इसीलिए तो उसके ग्रैंडफ़ादर आज जल्दी घर वापस आ गए हैं और अपने बटलर के साथ चेस ना खेलकर वो यहाँ लिविंग हॉल में वांग जी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। वांग जी अपने बैग को साइड रखता है और फिर अपने ग्रैंडफ़ादर के पास आकर बैठ जाता है और वो बातों को इधर-उधर ना घुमाते हुए अपने ग्रैंडफ़ादर से सीधा कहता है, ग्रैंडपा मुझे पता है कि आपको सब कुछ पता है ना? ये सुनकर उसके ग्रैंडफ़ादर उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं, वांग जी तुम्हें क्या लगता है कि आज पहले दिन ही नए नए अपने क्लास में गए भी नहीं और वहाँ पर तुमने किसी लड़के को पीट दिया। तुम क्या करना चाहते थे उस टाइम? ये सुनने के बाद वांग जी उस बात को मतलब कि उसके ग्रैंडफ़ादर ने उसे डाँटा, इस बात से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बल्कि वो मुस्कुराने लग गया। वहीं वांग जी को मुस्कुराते हुए देखकर उसके ग्रैंडफ़ादर अपनी एक आईब्रो को उठाते हैं। तभी वांग जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, ग्रैंडफ़ादर वास्तव में आज तो मैंने बहुत अच्छा काम किया है। आपको पता नहीं है कि मैंने एक ज़रूरतमंद की मदद की है। आपको पता है वो लड़का एक बहुत ही शर्मीले से लड़के को बुली करता था और साथ में उसे समलैंगिक होने पर बहुत ज़्यादा ही मारा करता था। उसे कितनी बुरी-बुरी बातें किया करता था और साथ ही आपको पता है समलैंगिक होने पर उन्होंने उसे एक ऐसी नज़रों से देखना स्टार्ट कर दिया था जैसे कि उसे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो। ये सुनकर उसके ग्रैंडफ़ादर वांग जी की तरफ देखकर अपनी आँखों को सिकोड़ लेते हैं और वांग जी को वो देखते हुए कहते हैं, क्या सच में यहाँ बूढ़ा इंसान भी एक समलैंगिक है और उस लड़के ने समलैंगिक के लिए इतनी बुरी-बुरी बातें की, क्या तुमने उसके पैर नहीं तोड़े, उसे अच्छे से पीटा नहीं? ये सुनकर हमारा वांग जी हँसने लग गया। उसे पता है कि उसके ग्रैंडफ़ादर भी एक समलैंगिक ही है। उसके ग्रैंडफ़ादर ने एक लड़के से शादी की थी और जिससे उनके फ़ादर का जन्म हुआ था और उनके फ़ादर ने एक इंसान से शादी किया था और जिससे हमारे वांग जी का जन्म हुआ था। उनकी पीढ़ियों से ये सब चला आ रहा है। वहीं हमारे ग्रैंडफ़ादर मतलब कि वांग जी के ग्रैंडफ़ादर ने सबको खो दिया। पहले उन्होंने अपने पार्टनर को खो दिया, उसके बाद वांग जी और वांग जी के मदर को खो दिया एक कार एक्सीडेंट में जब वांग जी बहुत ज़्यादा छोटा था और तब से ही हमारे वांग जी का देखभाल उसके ग्रैंडफ़ादर ही किया करते हैं और उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि कोई समलैंगिक के लिए इतना ज़्यादा मतलब ऐसे ट्रीट करते हैं कि जैसे वो इंसान ही नहीं है, वो दूसरे प्रजाति है जिसे वो घिन भरी निगाह से देखते हैं और यही बात उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वांग जी ने जब इन्हें बताया तो उन्हें ऐसा मन कर रहा था कि वो खुद वांग जी के जगह पे रहते और उस लड़के को वो बहुत ज़्यादा पीटते। वहीं अपने ग्रैंडफ़ादर की ये सब बातें सुनकर हमारा वांग जी हँसने लग गया और कहता है, हाँ ग्रैंडफ़ादर, मैं तो ये करना चाहता था बट हम स्कूल में थे ना, तो आपने मुझे कहा था कि ज़्यादा लड़ाई ना करने के लिए, इसलिए मैंने बस उसका हाथ तोड़ा। अगर मुझे मन करता ना, तो मैं तो उसका पैर, उसका गला सब कुछ तोड़ के रख देता। बट मैंने अपने आप को सँभाल लिया था क्योंकि उस टाइम आपका फेस मेरे सामने आ गया था ना। ये बोलकर वो मुस्कुराते हुए अपने ग्रैंडफ़ादर के बैक को बहुत अच्छे से मसाज करने लग गया। वहीं उसके ग्रैंडफ़ादर भी बहुत ज़्यादा उस लड़के के ऊपर गुस्सा कर रहे थे और कह रहे थे कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई। समलैंगिक एक जैसे लिंग को पसंद करने वाले लोगों को उसने इस तरह की बातें बोली। मुझे तो सच में इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ना, ये बोलकर वो हमारे जैक्सन को बहुत ज़्यादा सुनाया जा रहा था। वहीं वांग जी मुस्कुरा रहा था और तभी उसके ग्रैंडफ़ादर बोलते, वैसे तुमने मुझे उस लड़के के बारे में नहीं बताया, वो ब्लशी बॉय कैसा है? वो कैसा दिखता है? ये सुनकर वांग जी मुस्कुराते हुए कहता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ग्रैंडपा, मैं आपको बता भी नहीं सकता। ये बोलकर वो शर्माने लग गया था। वहीं उसके ग्रैंडफ़ादर वांग जी को देख रहे थे। फिर क्या उन दोनों के बीच में ही ये बात छोड़कर बिज़नेस की बातें स्टार्ट हो गई थी। वहीं वांग जी जब बिज़नेस की बातें आती है तब वो बहुत ज़्यादा प्रोफ़ेशनल बन जाता है। वहीं उसके ग्रैंडफ़ादर भी जानते हैं कि वांग जी अभी स्टडी कर रहे हैं, अपनी 12th की पढ़ाई कर रहे हैं, इसीलिए वो ज़्यादा वांग जी को बिज़नेस के लिए फ़ोर्स नहीं करते। इसीलिए वो अपना बिज़नेस खुद सँभाल रहे हैं। बट वो भी जानते हैं कि वांग जी बिज़नेस के नाम पे बहुत ज़्यादा ही इंटेलिजेंट है। वो पढ़ाई को ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देता बट बिज़नेस को वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता है। तभी उसके ग्रैंडफ़ादर कहते हैं, तुम्हें पता है जब मैं भी तुम्हारे जितने एज में रहता था और मैं भी अपनी स्टडी कर रहा था तो मैं भी तुम्हारे जैसा ही बहुत हद तक था और तुम्हें पता है
जब तुम्हारे ग्रैंडफ़ादर जो मेरे पार्टनर थे, वो उस स्कूल में पढ़ते थे, तब उन्हें भी ऐसे ही बुली किया जाता था समलैंगिक होने पर और साथ ही उसे बहुत ज़्यादा ही कुछ सुनाया जाता था। तब मैंने वहाँ एंट्री की और मैंने जितने भी बुरे लोग जो तुम्हारे ग्रैंडफ़ादर को बुली किया करते थे, मैंने उन सभी को सबक सिखाया और तब हम दोनों के बीच में प्यार हो गया और फिर हम दोनों की शादी हो गई। ये सुनने के बाद वांग जी मुस्कुराता है और फिर कुछ भी नहीं कहता। तभी वांग जी टॉपिक बदलते हुए कहता है, तो ग्रैंडफ़ादर क्यों ना हम कल दादी जी और मॉम डैड के कब्र में जाकर हमें उनसे मिलना चाहिए। ये सुनकर उसके ग्रैंडफ़ादर अपना सर हिलाते हैं, बट सडनली वो वांग जी को देखते हैं। वहीं वांग जी मुस्कुराते हुए वहाँ से भागने लग गया था, क्योंकि उसे पता है जब भी वो अपने दूसरे ग्रैंडफ़ादर को ग्रैंडमा बोलता है, तब उनके ये ग्रैंडफ़ादर उसे बहुत ज़्यादा ही डाँटते हैं और वांग जी को उन्हें चिढ़ाने में बड़ा मज़ा आता है। वहीं उसके ग्रैंडफ़ादर उसे रोकते हुए कहते हैं, वांग जी, तुम्हें कितनी बार बोला है कि वो तुम्हारे ग्रैंडफ़ादर हैं, ना कि तुम्हारी ग्रैंडमा। तुमने उसे कैसे ग्रैंडमा बोला? वो तुम्हारे ग्रैंडफ़ादर हैं। ये सुनकर वांग जी हँसने लग गया था। उसे अपने ग्रैंडफ़ादर को चिढ़ाने में बहुत मज़ा आता है और फिर क्या, वो लोग मस्ती करने लग गए थे। उसके बाद रात को वो लोग बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वो लोग सोने के लिए अपने-अपने रूम में जाने लग गए। वहीं हमारा वांग जी अपने मोबाइल को पकड़ता है, वो भी बेड पर लेटे हुए ही। वो हमारे विंग का मोबाइल नंबर देखता है, जिसको आज सुबह ही उसने विंग से लिया था। वो हमारे विंग का नंबर देखता है और फिर उसमें क्लिक कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हमारा विंग अपने मदर फादर के साथ बैठकर टीवी देख रहा था, उसमें न्यूज़ देख रहा था। तभी जब उसे महसूस हुआ कि उसका मोबाइल रिंग हो रहा है, वो देखता है और जैसे ही उसने कॉलर आईडी देखा था, उसके होठों में बहुत बड़ी सी स्माइल आ गई थी। वहीं उसकी मदर उसकी तरफ देखती है और जब देखती है कि विंग को किसी ने कॉल किया है और उस वजह से विंग मुस्कुरा रहा है, ये देखकर वो अपने पति को टैप करती है और वो आंखों से इशारा कर रही थी कि देखो, उसका बेटा आज बहुत ज़्यादा खुश है। तभी हमारा विंग कहता है, माँ, बाबा, मेरे दोस्त का फ़ोन है, मैं कॉल में बात करके आता हूँ। ये सुनकर उसके डैड कहते हैं, ओके ओके, जाओ अपने लवर से बात करो और हाँ, फिक्र मत करना, हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। ये सुनकर विंग ब्लश हो गया और वो कहता है, माँ, बाबा, वो सिर्फ मेरा न्यू फ्रेंड है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। जिसे सुनकर वो दोनों हंसने लग गए और उसे और भी ज़्यादा टीज़ करने लग गए। हमारा विंग शर्मा गया था। असल में ही शाम से ही उसके मॉम डैड उसे बहुत ज़्यादा टीज़ किए जा रहे हैं, जिस वजह से हमारे विंग का फेस पूरी तरह से लाल पड़ गया है और जब भी वो वांग जी का नाम सुनता है, वो और भी ज़्यादा ब्लश करने लगता है और अब तो उसकी धड़कन और भी ज़्यादा तेज़ हो गई थी। वो जल्दी से अपने रूम में जाता है और फिर वो वांग जी का कॉल को पिक करता है। वांग जी दूसरी तरफ से कहता है, हेलो विंग, मुझे लगा था कि तुम सो गए होगे। ये सुनने के बाद विंग का दिल और भी ज़्यादा तेज़ी से धड़कने लग गया था। उसे शब्द नहीं मिल रहा था कि वो वांग जी का क्या जवाब दे। वांग जी की ये गहरी आवाज़ से विंग और भी ज़्यादा, मतलब वो और भी ज़्यादा ब्लश कर रहा था, उसकी धड़कन और भी ज़्यादा तेज़ हो रही थी। वहीं वांग जी को वो हिचकिचाते हुए कहते, वो मैं मॉम डैड के साथ बैठकर टीवी देख रहा था, न्यूज़ देख रहा था। मैं कुछ टाइम बाद सोने वाला था। ये हमारे जान का आंसर था, बट वो फिर कहना भी चाहता था कि वो वांग जी के फ़ोन का इंतज़ार ही कर रहा था, क्योंकि वांग जी ने घर जाने से पहले विंग को कहा था कि वो घर पहुंचते ही विंग को कॉल करेगा, बट वांग जी ने कॉल नहीं किया, जिस वजह से विंग बस उसके कॉल का वेट कर रहा था। तभी वांग जी कहता है, ओह, असल में मैं आज व्यस्त था काम में, इसीलिए मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पाया और जैसे ही मुझे टाइम मिला मैंने तुम्हें कॉल कर दिया। पर लगता है कि मैंने गलत टाइम पे कॉल कर दिया। तुम अपने माता-पिता के साथ न्यूज़ देखने में बिज़ी थे ना? तो चलो, तुम अपने माता-पिता के साथ न्यूज़ देखो, अब मैं कॉल रखता हूँ। ये बोलकर वो विंग के बातों को सुनने के लिए, मतलब कुछ टाइम के लिए रुका हुआ था और फिर कहता है, तो ठीक है, गुड नाइट और हाँ, अपने माता-पिता को भी मेरी तरफ से गुड नाइट बोलना। ये बोलकर वो विंग के जवाब का इंतज़ार कर रहा था, बट विंग वांग जी का गुड बाय सुनते ही अपने कान को, मतलब कान से फ़ोन हटाता है और उसे कट कर देता है। वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था। वो उस फ़ोन को अपने सीने से लगा लेता है और वो बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा था और शर्मा रहा था।
वहीं दूसरी तरफ वांग जी अपने कॉल से बीप की आवाज़ सुनकर अपने कॉल को अपने फ़ोन से हटाता है और वो देखता है कि विंग ने कॉल कट कर दिया, जिस बात से हमारा वांग जी अपने आप में ही फुसफुसाते हुए कहता है, ओह! इसने तो मुझे गुड नाइट विश भी नहीं किया। ये बोलकर वो अपने बेड पे आराम से लेट गया था और अपने कॉल को बंद करके वो साइड में रख देता है और वो विंग को याद करते हुए ही अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ विंग भी कॉल रखने के बाद अपने रूम से बाहर निकलकर सीधा सीढ़ियों से नीचे उतरकर अपनी मदर फादर के पास जा ही रहा था कि तभी उसकी माँ फिर से उसे टीज करके बोलती है, ओ बेबी, क्या तुमने अपने लवर से बात कर ली? तो उसने क्या कहा? क्या उसने पहले तुम्हें प्रपोज़ कर दिया? ओह! मुझे लगता है कि उसने कर दिया होगा। ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा शर्मा गया था और वो फिर से पीछे मुड़ जाता है और फिर से वो अपने रूम की तरफ भाग गया था। वहीं उसके मदर-फादर विंग का ऐसा रिएक्शन देखकर हँसने लग गए थे। हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर आप मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना कि मुझे ये एफएफ कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि 2-2 मतलब एक तो मैं एफएफ एक्सप्लेन कर रही हूँ और दूसरी एक और ऑथर है, मतलब एक और चैनल में इसे एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो मैं नहीं चाहती कि मैं आप लोगों का टाइम भी वेस्ट करूँ और मेरा भी टाइम वेस्ट करूँ। तो आप जो भी चाहते हो कि मुझे ये आप एक्सप्लेन करना चाहिए कि नहीं, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ओके? तो चलो बाय बाय।